हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पांडे है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस स्टैंड करता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए। ओके, अगर सपोज हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख या 50 लाख के ऊपर है तो उसके ऊपर हमको टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ओके, तो आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो टीडीएस हम गवर्नमेंट को कैसे पे करते हैं। ओके, एंड इफ सपोज अगर जॉइंट बायर या जॉइंट सेलर है प्रॉपर्टी डील में तो हमको टीडीएस कैसे भरना है, या फिर सपोज़ हम टीडीएस भरने में अगर लेट हो गए हैं, हमने टाइम पे टीडीएस नहीं भरा है, हमने टीडीएस भरने में डिफ़ॉल्ट किया है तो उसके ऊपर क्या चार्जेस लगते हैं, कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। एंड तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों आगे तक, एंड देखिए कि टीडीएस हम कैसे भरते हैं गवर्नमेंट को, एंड उसके लिए सारे क्या प्रोसीजर है, कौन से फॉर्म भरना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, टीडीएस स्टैंड करता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए। अब व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस कब डिडक्ट करना चाहिए। ओके, तो जब परचेस अमाउंट प्रॉपर्टी का अगर 50 लाख है या 50 लाख के ऊपर है तो उसी केस में हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर परचेस अमाउंट प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो 50 लाख से नीचे है तो उसमें कोई टीडीएस नहीं लगेगा। नो टीडीएस इफ परचेस अमाउंट लेस देन 50 लाख। टैक्स डिडक्ट अगर हम जो कर रहे हैं, जो टीडीएस डिडक्ट हम कर रहे हैं उस पर कितना परसेंटेज हमको डिडक्ट करना है, तो 1% टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे। ओके, जो भी हम अगर पैसा पे कर रहे हैं सेलर को उसमें से हमको 1% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। तो ओके, तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर सपोज़ हम लमसम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे सेलर को, अगर सपोज़ हम 1 करोड़ का पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से हम 1% टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे जो कि होता है 1 लाख। अगर हम इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर रहे हैं तो लाइक 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कर रहे हैं तो हर बारी हमको पेमेंट डिडक्ट कर लेना है, टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। ओके, सपोज अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट 1 लाख का कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो उसमें से हम 1% डिडक्ट करेंगे जो कि 1000। अगर सेकेंड टाइम भी हम 1 लाख रुपीज़ कर रहे हैं तो उसमें से 1% डिडक्ट करेंगे जो कि 1000 है रुपीज़। एंड सेम थर्ड टाइम अगर डिडक्ट करें तो थर्ड टाइम भी हम टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे 1%। तो अभी जो हम टीडीएस हमने डिडक्ट किया है उसको हमको गवर्नमेंट को कैसे पे करना है। ओके, तो इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसीजर है जो कि हम गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके फॉर्म 26Q भरना है, फिल करना है और उसको ऑनलाइन हमको गवर्नमेंट को टीडीएस पे करना है। ओके, नाउ अब ये टीडीएस कौन भरता है, तो हु हैज़ टू डिडक्ट द टीडीएस, बायर ऑफ प्रॉपर्टी जो खरीदता है, बायर जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसको ही टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे बायर क्या करेगा, सेलर को जो पैसा दे रहा है बायर, तो सेलर को पैसा देने के पहले ही जो 1% टीडीएस होता है वो डिडक्ट कर लेगा। ओके, एंड देन वो टीडीएस वो गवर्नमेंट को पे करेगा। अभी ये जो टीडीएस पे करने के टाइम पे हमको क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है टीडीएस पे करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमको पैन नंबर चाहिए बायर एंड सेलर का, देन हमको एड्रेस डिटेल चाहिए बायर एंड सेलर का बोथ, देन हमको एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी परचेज, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिया उस प्रॉपर्टी का हमको एड्रेस चाहिए, देन प्रॉपर्टी परचेज डिटेल्स लाइक डेट क्या है प्रॉपर्टी का, हमने कौन से डेट को परचेज़ किया है, कौन से प्राइस पे प्रॉपर्टी परचेज़ किया है तो डेट एंड प्राइस चाहिए। देन पेमेंट डिटेल्स चाहिए कि हमने कब कब पैसा पे किया है, कितना पैसा पे किया है, वो सारा पेमेंट डिटेल्स चाहिए। व्हेन शुड यू पे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेस, तो टीडीएस हमको जो हमने डिडक्ट किया है उसको कब तक हम पे कर सकते हैं, तो बाय 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड। अगर हम 15 दिसंबर को टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो हमको जनवरी के एंड तक वो टीडीएस पे कर देना है, तब तक हमको टाइम मिलता है गवर्नमेंट से। अगर उसके बाद हम पे कर रहे हैं तो हमको उसके ऊपर चार्जेस लग सकता है, इंटरेस्ट, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। ओके, तो अभी ना हाउ टू मेक द पेमेंट, तो पेमेंट करने के लिए जब हम 26Q फॉर्म भरते हैं तो आगे हमको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है, वहाँ पे हम ई पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर अगर हमको पेमेंट बाद में करना है तो हम सब्सिक्वेंटली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट पे करने का, तो हम बाद में अपने बैंक में जाके पेमेंट वहाँ से बैंक के थ्रू कर सकते हैं जो ऑथोराइज्ड बैंक होगा। ओके, देन अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार लोग पूछते हैं यहाँ पे कि 10 नंबर रिक्वायर्ड है क्या टीडीएस पे करने के लिए, तो जी नहीं, 10 नंबर बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं। यहाँ पे हमको सिर्फ पैन नंबर चाहिए बायर एंड सेलर का टीडीएस पे करने के लिए, एंड पैन नंबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी हमने जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, उसका एक प्रूफ हमको सबमिट करना पड़ता है सेलर के पास। ओके, तो उसके लिए लगता है एक फॉर्म 16B जो कि हमको 26Q फॉर्म भरने के ऑलमोस्ट लाइक 3 to 5 डेज़ के बाद में हमको फॉर्म 16B ट्रेसेस के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके हम फॉर्म 16B डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो सेम फॉर्म 16B हम सेलर के सबमिट कर सकते हैं। ओके, अभी टीडीएस जो होता है वो नॉट एप्लीकेबल ऑन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो ये टीडीएस जो है हमको अगर हम कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर जो एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल है
रूरल एरियाज़ में तो ही इसके ऊपर TDS नहीं लगेगा। अगर कोई हम एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं जो कि अर्बन एरिया में है तो उसके ऊपर TDS लगेगा हमको। ओके, तो यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे हमको एग्जम्पशन है गवर्नमेंट के साइड से हमारे किसान भाइयों के लिए, उस पर उनको कोई TDS नहीं भरना है। देन अगर सपोज़ हम यहाँ पे कोई अगर जॉइंट बायर है या जॉइंट सेलर है, अगर एक जन से ज़्यादा बायर है या मोर देन वन सेलर है, तो कितना बार हमको TDS का फॉर्म भरना पड़ेगा वो देखते हैं। तो अगर सपोज़ बायर एक है सेलर एक है तो हमको 1 TDS फॉर्म भरना है। एंड सपोज़ अगर 2 बायर है और 1 सेलर है तो 2 TDS फॉर्म भरना है हमको, 1 TDS फॉर्म बाय ईच बायर। ओके, तो ईच बायर जो होगा वो अपना एक TDS फॉर्म भरेगा। ओके, अगर सपोज़ अगर 2 बायर है 2 सेलर है तो 4 TDS फॉर्म हैज़ टू बी फिल्ड, 4 TDS फॉर्म भरना है। और अगर 1 बायर है 2 सेलर है तो हमको 2 TDS फॉर्म भरना है। ओके, वो दोनों सेलर के लिए। देन अगर सपोज़ हमने TDS अमाउंट डिडक्ट कर लिया है सेलर को पैसा देने के टाइम पे, ओके, उसके पहले ही हमने डिडक्ट कर लिया है, एंड वो TDS अगर हमने भरने में हमसे लेट हो गया, हम उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो TDS डिफ़ॉल्ट है या TDS हमने टाइम पे नहीं पे किया तो उस पर क्या होता है। तो इनकेस अगर TDS हमने डिडक्ट किया बट नॉट डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट लगता है 1.5% पर मंथ। अगर हमने नॉन डिडक्शन ऑफ TDS इज इन होल पार्ट, हमने TDS डिडक्ट ही नहीं किया या फिर डिडक्ट किया है बट अगर हमने हाफ TDS डिडक्ट किया है पार्ट में, तो उसके ऊपर हमको 1% इंटरेस्ट लगता है पर मंथ के लिए। ओके, अगर सपोज़ हमने यहाँ पे अभी TDS डिडक्ट कर लिया है बट हमने TDS पे नहीं किया टाइम पे, तो उसके ऊपर हमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है, चार्जेस। ओके, तो जो इंटरेस्ट लगता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अगर सपोज़ है ऐसा कुछ तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे हम TDS अमाउंट को इंटू नंबर ऑफ मंथ से करेंगे इंटू 1.5% से। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर TDS हमने डिडक्ट किया अप्रैल में ₹1000 और अगर हम वही TDS हम दिसंबर में अगर हम हमारा TDS भर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन TDS पेड ऑन दिसंबर। ओके, तो क्या होगा 1000 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5% होगा। ओके, यहाँ पे 9 मंथ्स क्यों हैं, बिकॉज अप्रैल से दिसंबर, तो हम अप्रैल मंथ भी काउंट करेंगे जिस महीने हमने TDS डिडक्ट किया है। तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीना होता है, इसके लिए 1000 इंटू 9 इंटू 1.5% जो कि इंटरेस्ट रेट है, जो कि होगा 135 रुपीज़। तो इतना इंटरेस्ट हमको एक्स्ट्रा पे करना है TDS अमाउंट के साथ। तो हम 1000 रुपीज़ भी पे करेंगे, देन उसके ऊपर हम ₹135 का इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि अभी हमको अगर फॉर्म 26Q भी भरना है तो कैसे भरेंगे। तो हम गूगल पे आएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे हम पे TDS ऑनलाइन। ओके, एंड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमको जो पहला साइट दिख रहा है ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उस पर क्लिक करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते ही पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमको बहुत सारे TDS के जो वेबसाइट उस पर हम आए हैं, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म दिया है। बट हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26Q भी दिया है, तो हमको फॉर्म 26Q भी ही भरना है। तो हम यहाँ पे TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26Q भी पे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे आएंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स दिया है जो हमको भरना है। ओके, यहाँ पे पहला है टैक्स एप्लीकेबल, तो जो कि है 0020 एंड 0021। 0020 है कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज़ के लिए एंड 0021 है अदर देन कंपनीज़ के लिए। तो अगर यहाँ पे कंपनी है तो 0020 सिलेक्ट करेगा, या फिर अदर देन कंपनीज़ है या फिर इंडिविजुअल है तो हम 0021 सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ इस केस में 0021 सिलेक्ट कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल एंड असेसमेंट ईयर, यहाँ पे हमको कुछ करने नहीं देगा बिकॉज ये हम आगे की डिटेल्स भरेंगे तो ये अपने आप पे सिलेक्ट करता है। देन हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा है स्टेटस ऑफ पेई सेलर और ट्रांसफर है। ओके, अगर यहाँ पे हम रेजिडेंट है तो रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे अभी नीचे हम आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है स्टेटस ऑफ पेई सेलर और ट्रांसफर। अगर हम रेजिडेंट है तो रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे, अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे। तो नॉन रेजिडेंट के यहाँ पे देखिए पॉपअप आ रहा है कि स्टेटस ऑफ पेई सेलर ट्रांसफर इज नॉन रेजिडेंट। फॉर्म 26Q भी एप्लीकेबल नहीं है। द करेक्ट फॉर्म जो है यहाँ पे वो है 27Q। तो नॉन रेजिडेंट के लिए 27Q फॉर्म भरना है। ओके, बट हम रेजिडेंट है तो हम रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे। देन हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा है पैन ऑफ ट्रांसफरी पेई और बायर, तो यहाँ पे हमको पैन नंबर डालना है। यहाँ पे हम अगर राइट में आते हैं तो अगर माउस हम इसके ऊपर रखते हैं सर्कल पे तो यहाँ पे हमको दिखेगा पैन ऑफ बायर ऑफ प्रॉपर्टी पूछा है। ओके, ये काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हम बायर का पैन नंबर डालेंगे। ओके, देन फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर लिखा है मास्क डिटेल्स है। देन हम यहाँ पे पूछा है कंफर्म पैन ऑफ ट्रांसफरी,
तो यहाँ पे हम ट्रांसफरी बायर का पैन नंबर फिर से यहाँ पे लिखेंगे। अगर डाउट है तो हम यहाँ पे माउस रख के देख सकते हैं क्या पूछा है, री एंटर पैन ऑफ बायर। तो बायर का हम पैन नंबर फिर से लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने बायर का पैन नंबर फिर से लिखा। फिर नीचे पूछा है पैन ऑफ सेलर, तो यहाँ पे हमको सेलर का पैन नंबर डाल देना है। ओके, तो यहाँ पे सेलर देखिए, अगर कंपनी है तो कंपनी यहाँ पे आएगा, अगर इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल। तो इन केस में सेलर कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी दिख रहा है। तो हम नीचे हमको यहाँ पे फिर से कंफर्म करने बोला पैन ऑफ ट्रांसफरर, तो हम सेलर का पैन नंबर यहाँ पे फिर से इनपुट करेंगे। तो ये डिटेल हमको करेक्ट ही डालना है कंफर्म करने के टाइम सेकंड, तो ये हमको आगे जाने देगा। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी देखिए नेक्स्ट पे हमको पूछ रहा है कुछ, तो यहाँ पे हमने 00 ये नहीं सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम इसको 0021 सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हम अदर देन कंपनी से इंडिविजुअल हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे पूछा है कंप्लीट एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ बायर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बायर का एड्रेस आ जाएगा, जैसे बायर का नेम ऑफ प्रीमाइसेस, तो हम ऐसे ABC लिख देंगे, फ्लैट नंबर हम 1 लिख देंगे, स्ट्रीट XYZ, सिटी हम मुंबई सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम स्टेट हमारा महाराष्ट्र। पिन कोड अपडेट करेंगे 4004। देन हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, तो ईमेल आईडी होगा हमारा। ओके, देन हम फ़ोन नंबर लिख देंगे। यहाँ पे हम नीचे पूछा है वेदर मोर देन 1 बायर, अगर मोर देन 1 बायर है तो हम यस सिलेक्ट करेंगे, अगर हाँ सिंगल बायर है तो हम नो सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज़ अगर सिंगल बायर है तो हम नो सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन नेम ऑफ द प्रीमाइसेस बिल्डिंग, मैं आपको यहाँ पे दोस्तों पहला केस मैं आपको सिंगल बायर के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको आगे जाके एक मोर देन 1 बायर के बारे में भी बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने नो सिलेक्ट किया। नीचे यहाँ पे पूछा है कंप्लीट एड्रेस ऑफ ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस हमको सेलर ऑफ प्रॉपर्टी का देना है, तो सेलर का एड्रेस देना है। तो सपोज सेलर का एड्रेस है XYZ, फ्लैट नंबर 1, जो हमको एड्रेस मिला रहेगा हम वो अपडेट करेंगे। ओके, देन ABC, सपोज़ अगर सिटी है मुंबई, स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे महाराष्ट्र, एंड पिन कोड अपडेट कर देंगे हम 4000। ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर हम अपडेट कर देंगे। और यहाँ पे पूछा है वेदर मोर देन 1 सेलर, तो यहाँ पे यस और नो, तो हम नो सिलेक्ट करेंगे बिकॉज सिंगल सेलर है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिटेल्स पूछा है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी परचेस, तो हम जो प्रॉपर्टी लिया उसका एड्रेस डालना है। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे यहाँ पे देखें हम लैंड और बिल्डिंग पूछा है, तो हमने अगर फ्लैट लिया है तो बिल्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। देखो शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, बंगलो, तो हमने बिल्डिंग पे सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ प्रीमाइसेस हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, देन हम फ्लैट नंबर लिख देंगे, सपोज़ हमने। ओके, देन हम इसका रोड लिख देंगे यहाँ पे हम। देन हम यहाँ पे सिटी, सपोज़ हमारा सिटी है मुंबई, देन महाराष्ट्र हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम पिन कोड अपडेट कर देंगे 47704। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ एग्रीमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट है 31 मार्च 2022, एंड देन यहाँ पे पूछा है टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अभी सपोज़ प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू पूछा है, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू है सपोज़ 1 करोड़, तो हम 1 करोड़ सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे स्टैम्प वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी पूछा है, तो हम यहाँ पे सेम अमाउंट लिखेंगे कि जो स्टैम्प वैल्यू हम भर रहे हो कितने पे भर रहे हैं, तो हम 1 लाख सिलेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे वो जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, ये जो एग्रीमेंट वैल्यू होना चाहिए, जो एग्रीमेंट कराने के टाइम पे एग्रीमेंट कॉपी पे जो लिखा है प्रॉपर्टी का वैल्यू, वही वैल्यू हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। देन पेमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, अगर सपोज़ हम लमसम पेमेंट करें तो हम लमसम सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो सपोज़ अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं तो मैंने इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट किया है। देन हम अगर सपोज़ पहला पेमेंट हम डेट ऑफ पेमेंट, पहला पेमेंट हम कर रहे हैं सपोज़ 5 अप्रैल 2020 को, तो हम 5 अप्रैल का डेट सिलेक्ट करेंगे। टैक्स, डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन हमको वही सेम डेट लेना है, 5
अप्रैल 2022। देन हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे पूछा अमाउंट हम कितना पे कर रहे हैं। ओके सर, सपोज़ हमने पहला इंस्टॉलमेंट 1 लाख का पे किया है तो हम 1 लाख सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड हम लिख देंगे 1 लाख। ओके, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% लगा है TDS पे। देन यहाँ पे बेसिक TDS अमाउंट भी पेड है, तो कितना TDS हम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे 1000 रुपीज़। ओके, अभी दोस्तों सपोज़ हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ओके, तो हमने कभी पे किया है 5 अप्रैल को, अगर हम पे कर रहे हैं, अपनी 5 अप्रैल को हमने डिडक्ट किया है TDS, और अगर हम इसको पे कर रहे हैं दिसंबर में, ओके, तो सपोज़ हम दिसंबर में पे कर रहे हैं तो हम इसको दिसंबर तक का हमको इसको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1000 इंटू 9 इंटू 1.5%, जो कि होता है 135 रुपीज़। तो इसका हम इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देंगे 135 रुपीज़। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं इंटरेस्ट डालेंगे, इसको 0 रखेंगे। बट अगर सपोज़ इंटरेस्ट है तो हम यहाँ पे 135 लिखेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करते ही देखिए हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आगे हैं। तो यहाँ पे पूछा है मोड ऑफ पेमेंट ई-टैक्स पेमेंट रखना है या फिर ई-टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट, हमको सिलेक्ट करके बाद में जाके बैंक के ब्रांचेस के थ्रू हमको पे करना है। हम ई-टैक्स पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, हम अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हमारा बैंक है, सपोज़ हम HDFC बैंक सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमको पूछे पॉपअप आएगा, इस पर हमको ओके क्लिक करना है एंड आगे प्रोसीड करना है। तो ये आएगा डिटेल्स, तो हमको चाहिए तो हम इसका स्पेशल इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, देन हम सारा डिटेल्स अगर हमने सब सही भरा है तो हम नीचे आएंगे, एग्री करके कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाए। अब ये एक्नॉलेजमेंट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको लेके रखना है, सेव करना है, बिकॉज इसी के थ्रू हमको आगे जाके फॉर्म 16 भी या अगर 26 की भी फॉर्म प्रिंट करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर लेने के बाद हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम सबमिट टू बैंक कर देंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे इसको हम कैसे पैसा पे करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, रिटेल यूज़र, कॉर्पोरेट यूज़र। तो हम रिटेल यूज़र हैं तो हम यहाँ पे रिटेल यूज़र के यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको आया लेके, तो हम यहाँ पे हमारा डिटेल्स लिख देंगे और पासवर्ड अपडेट कर देंगे। तो हमको देखिए पासवर्ड और ये अपडेट करने के बाद राइट हम ये पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि हम कौन सा अकाउंट से, तो हम यहाँ पे अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन हमारा कितना टैक्स अमाउंट था, बेसिक टैक्स, तो यहाँ पे हमको फिर से अपडेट करना है। तो हमारा बेसिक टैक्स सपोज 1000 था तो 1000 लिखेंगे। देन यहाँ पे सर्चर इंटरेस्ट पूछा है, अगर इंटरेस्ट हमारा कितना आया था 135 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 135 सिलेक्ट कर देंगे। बराबर है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आगे जाके। ओके, बैंक सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर सब बराबर है तो हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आगे जाते ही हमको OTP पूछेगा एंड वो OTP भरने के बाद हम डायरेक्ट अगर OTP हम जो डिटेल्स दिया इनपुट करेंगे और यस करेंगे तो हमारा यहाँ से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और हमारा TDS पे हो जाएगा। तो दोस्तों वो तो था कि सिंगल बायर के लिए था। अभी सपोज दोस्तों अगर मोर देन 1 बायर है तो हम कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम सेम डिटेल फिर से बार अपडेट कर देंगे। 0021 रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे, हम अपना पिन नंबर अपडेट कर देंगे, पैन नंबर सॉरी। यहाँ पे हम नीचे आके पैन ऑफ सेलर अपडेट करेंगे। ओके, यहाँ पे कंपनी तो कंपनी पॉपुलेट हो जाएगा। देन सेम हमको यहाँ पे अगर डिटेल है डालना, हम डिटेल अपडेट करेंगे। महाराष्ट्र पिन नंबर अपडेट कर देंगे। यहाँ मैं आपको खाली जनरल डिटेल डाल, इसके लिए मैं मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे अगर पूछा है वेदर मोर देन 1 बायर, अगर एक बायर से ज़्यादा है तो हम यस सिलेक्ट करेंगे। देन हम नीचे हम सेम सेलर का कंप्लीट एड्रेस ऑफ सेलर ऑफ प्रॉपर्टी अपडेट करेंगे। तो मैं सेलर का भी डिटेल मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कुछ भी जनरल। ओके,
स्ट्रीट, देन सिटी मुंबई महाराष्ट्र, ओके। देन हम पिन नंबर अपडेट कर देंगे, ओके। ईमेल आईडी, एंड मोबाइल नंबर। वेदर मोर देन वन सेलर, तो ये सेलर एक है तो हम नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। प्रॉपर्टी डिटेल्स पूछा है तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करेंगे। लैंड है कि बिल्डिंग, तो अगर बिल्डिंग में हमने कुछ फ्लैट शॉप्स लिया है या बंगलो है तो हम बिल्डिंग पे सिलेक्ट करेंगे। सेम प्रीमाइसेस हमको लिख देना है, प्रॉपर्टी जहाँ हमने परचेज़ किया है उसका डिटेल लिखना है हमको, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लैट नंबर हम सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ अगर कोई वो रोड है, ओके, तो हम उसका रोड का सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, कोई भी। एंड यहाँ पे हम सिटी अपडेट कर देंगे, मुंबई महाराष्ट्र। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हमको यहाँ पे करेक्ट डिटेल्स अपडेट करना है। सपोज़ हमने प्रॉपर्टी लिया है 31 मार्च 2022 को, ओके। देन अगर सपोज़ प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, ओके। अगर आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू सपोज़ 1 करोड़ है तो अभी देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रॉपर्टी वैल्यू पूछा है। तो अगर सपोज़ आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है, ओके, जो कि एग्रीमेंट वैल्यू, जो कि एग्रीमेंट आपके एग्रीमेंट कॉपी पे लिखा है वैल्यू, वही अमाउंट हमको यहाँ पे अपडेट करना है, ओके। तो यहाँ पे सपोज़ अगर एग्रीमेंट हमारा जो एग्रीमेंट अमाउंट लिखा हुआ है वो है 1 करोड़, बट यहाँ पे सिंगल बायर नहीं, यहाँ पे अगर सपोज़ 2 बायर है, मोर देन 1 बायर है, तो हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डिवाइड करना होगा बाय 2 से। सपोज़ अगर 2 बायर है तो 1 करोड़ है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बचा 50 लाख। तो हमको यहाँ पे 50 लाख अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम जो अपडेट करेंगे स्टैम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे हमको सेम अमाउंट लिखना है कि ये अमाउंट पे हमने स्टैम्प वैल्यू भरा है। ये सिंगल बायर के लिए, जो कि अगर ओके आई मीन डबल बायर के लिए अगर सिंगल का तो हम यहाँ पे 1 करोड़ लिखते हैं, बिकॉज हमने डिवाइड किया है तो ये 50 लाख आ रहा है। पेमेंट टाइप हमको सिलेक्ट करना है, लमसम है कि इंस्टॉलमेंट। अगर सपोज हमने लमसम में पे किया है तो हम लमसम सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम सपोज हमने 1 अप्रैल को पे कर दिया है तो हम 1 अप्रैल सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे 1 अप्रैल, ओके 22, ओके। तो अभी हमने लमसम में, अभी नीचे आएंगे तो हम देखिए पेमेंट दिखेगा। एंड अगर लमसम में हमने 50 लाख पे कर दिया है तो हम यहाँ पे 50 सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हम 50 लाख का अमाउंट डिटेल भर देंगे। तो 50 लाख पे अभी हमको 1% का TDS कितना लग रहा है, तो 50 लाख पे हमको TDS लगेगा कितना, 50,000 का। तो हम 50,000 का TDS भर देंगे, ओके। यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्ट अमाउंट, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था पहले, अगर कुछ इंटरेस्ट होगा तो हम इंटरेस्ट में भरेंगे। अगर नहीं है कोई इंटरेस्ट, हम टाइम पे हमने हमारा TDS भरा है तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट गेटवे पे आएंगे हम, अगर हम डायरेक्ट हम पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन तो ई-टैक्स पेमेंट पे सिलेक्ट करेंगे। हम हमारा बैंक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और पे कैप्चा अपडेट करेंगे, ओके। और अगर सब बराबर है तो हम वैसे सेम प्रोसीड करेंगे। देन बैंक के साइट पे जाके हम अपडेट करके अमाउंट अपडेट करके हम पेमेंट कर सकते हैं। देन हमारा ये TDS हो जाएगा पे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको सारा डिटेल बता दिया है कि TDS कैसे पे होता है। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको। एंड मैंने आपको दोनों तरीका बताया, अगर हम सिंगल बायर है या डबल बायर है, एक बायर से ज़्यादा है तो कैसे पे करना है, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट रेट या लमसम में पे करना है तो कैसे पे करना है, ओके। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।